हमेशा उन तमाम अफराद का बाअदब रहना है, बाअदब रहना है, बाअदब रहना है जिन्हें हुजूर की माइयत और हुजूर की सोहबत मिली। ये बात याद रखिए, हमें उनसे हमेशा मोहब्बत करते रहनी है, कभी भी गुस्ताखी नहीं करनी उनके खिलाफ, कभी भी उनके लिए अपनी जबान से कोई अल्फाज नहीं खोलने हैं। हमेशा उन अफराद से मोहब्बत, प्यार, ये ईमान है। अकीदा तहाविया के अंदर इमाम तहावी फरमाते हैं कि हर सहाबी से मोहब्बत, ताजीम, अदब ये ईमान का हिस्सा है, और किसी एक सहाबी से बुग़्ज़ ये कुफ्र, निफाक, सरकशी है। तो इसीलिए अल्लाह ताला हमें सबको महफूज रखे। जो गुस्ताखे सहाबा होते हैं वो दुनिया में भी ज़लील और रुस्वा होते हैं, वो कब्र में भी मार खाते हैं, और वो मैदान महशर में भी रुस्वा होते हैं। एक रिवायत मिलती है, हज़रत याहया बिन मुनीफ आप रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे बताया, दो शख्स हमारे इलाके में आए, लेकिन मजहबन राफजी थे, सहाबा कराम पर तानो तशनी का तोहमत लगाते थे, वो बकवास करते थे साहबा के लिए। कहते हैं कि एक मर्तबा हुआ ये कि वो चंद दिनों के लिए हमारे शहर से बाहर निकले, और फिर जब लौट कर आए ना, तो वो अपने रिफ्स वाले अकीदे से तौबा करके आए। मैंने कहा वाह यार, तौबा करके आए, सबब क्या बना, जरा पूछा जाए। एक बंदा पूरा गुनाहगार हो, खताकार हो, सियाकार हो, एकदम तौबा करके आ जाए, नेक बनकर आ जाए, तो अड़ोस पड़ोस वाले, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, ताल्लुक वाले पूछते हैं ना, वो सबब क्या बना, वो बात क्या बनी जिससे तुम्हें तौबा की तरफ माइल किया। कहते हैं हुआ ये कि हमने पूछा कि भाई सबब क्या बना कि तुम जिस अकीदे पर थे तुमने वो अकीदा अपना छोड़ दिया। तो फिर कहते हैं हुआ ये कि जब हम शहर से निकले तो हमारे साथ एक और शख्स था, हम उसके इलाके में पहुंचे, उसका इंतकाल हुआ, वो मर गया। हमने कब्र खोली, उसे कब्र में दफनाया, और उसे कब्र में बिल्कुल दफनाकर हम जाने लगे तो हमें याद आया कि हमारे साथ एक असा था, वो मौजूद नहीं। तो हम शायद समझे कि असा कब्र के अंदर है, तो हमें से एक बंदे ने कब्र को खोदा। अब जैसे कब्र को खोदा ना, जैसे कब्र खुली, वो कब्र खोदने वाला बेहोश हो गया। अब जैसे वो होश में आया तो मैंने पूछा क्या सबब बना। उसने कहा खुदा की इज्जत की कसम है, जब मैंने इसकी कब्र को खोला ना, तो कब्र के अंदर से मैंने ये देखा कि ये बंदा जो लेटा हुआ, जिसे अभी अभी हम कब्र के अंदर छोड़ कर आए हैं, इसका हाथ और इसका पांव असा के दस्ते के अंदर लगा हुआ था और उस पर अजाब हो रहा था। अब कहते हैं हम फौरन उसके घर पर गए, उसकी बेगम से पूछा बता तेरा शोर क्या करता था, उसका अमल क्या था। उसने कहा वो नमाजी था, कुरान पढ़ता था। अब जरा सुनिएगा बात को ना, कहा नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, और कुरान की बहुत तिलावत करता था, लेकिन हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से बुग़्ज़ रखता था, उनके खिलाफ बकवास करता था। वो दोनों उठे और उठकर कहते हैं खुदा की कसम हमें ये बात समझ में आ गई कि ये कब्र के अंदर जो अजाब हो रहा था ये उसी सहाबा किराम की बुग़्ज़ की वजह से था, इसीलिए हम सच्ची तौबा कर बैठे हैं और हमें यकीन हो गया है कि जिसे मुस्तफा करीम ने अपने साथ सुलाया है ना, रब ने उसे ऐसा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि वो कल भी जन्नती, आज भी जन्नती, जो उन्हें जन्नती कहे रब ताला उसे भी जन्नती बना देता है। इसीलिए कभी भी किसी सहाबी के हवाले से पता चले ये नबी के सहाबी हैं, हम उनकी इज्जत करेंगे, नबी के अहले बैत हैं, हम उनकी इज्जत करेंगे। किसी के लिए तौहीन वाला जुमला नहीं, अदब रखेंगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा और इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, कब्र भी अच्छी होगी, और मैदान माशर में जब आएंगे ना तो हुजूर फरमाएंगे चलो मेरे यारों के यार थे, चलो मेरे घर वालों से मोहब्बत करने वाले थे, इन्हें ले चलो। इनके अमल अगरचे बुरे थे लेकिन इस फितने के दौर में किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते थे, किसी अहले बैत को बुरा नहीं कहते थे, बल्कि इनके बुरा कहने वाले को बुरा जानते थे। तो बस सही है, हम इसे अपने साथ जन्नत में लेकर जाते हैं।